जो भारतीय जनता पार्टी ठीक है, राजधानी में तो आपने पूरे दुल्हन की तरफ पाट दिया बैनर पोस्टर से, लेकिन जमीनी हकीकत क्या है? सत्ता में बैठे लोग आपस में लड़ रहे हैं। आखिर बार बार बीजेपी के नेताओं को ये क्यों कहना पड़ रहा है कि 2024 में भी 2025 में भी हम साथी रहेंगे? सबसे बड़े दल के नेता हैं, अपार जन समर्थन मिला है। हमारे मंसूबे पर नहीं, यहाँ जो दोनों दल एनडीए में मंसूबा पाले हुए हैं, दोनों के ऊपर पानी फिरेगा। हमारी सरकार बने ना बने, आज भी तेजस्वी यादव जी सबसे बड़े दल के रूप में हैं और बिहार की जनता की चिंता उन्हें है। गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे पटना, साथ ही साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के जेपी नड्डा 2 दिवसीय दौरे पर रहे पटना में। क्या भारतीय जनता पार्टी एकला चलो के रास्ते को लेकर इस तरीके की तैयारी कर रही है? क्या नीतीश कुमार जिस प्रकार से मुलाकात नहीं हो पाई, लेकिन जो बातें निकलकर सामने आई है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों में काफ़ी गुस्सा था सरकार के प्रति और ये उस बैठक में भी निकला। इन तमाम मुद्दों को लेकर बात करेंगे आरजेडी से। आरजेडी की क्या राय है इस पर? कल अमित शाह पटना पहुंचे, देर रात यहां से लौटे हैं, बैठक हुई है। क्या लगता है इस बैठक से क्या नतीजा निकलेगा? देखिए, बैठक से नतीजा क्या निकलना है? भारतीय जनता पार्टी की और इस सरकार की उल्टी गिनती बिहार में शुरू हो गई है। चाहे जितना बैठक कर लें, जितना उत्सव मना लें, लेकिन सरकार जिस स्थिति में चल रही है तो सहज स्थिति नहीं कही जाएगी। अब जो भी बीजेपी के माननीय विधायक हों, नेता हों, नाराज़गी प्रकट कर रहे थे, तो बीजेपी ये हैसियत नहीं है तो आदरणीय नीतीश कुमार जी से पंगा ले सके। उनको पता है इसके बाद फिर बीजेपी का क्या यहाँ हश्र होना है। इतने दिनों तक सत्ता में रहने के बाद आश्चर्य होता है, जो भारतीय जनता पार्टी ठीक है, राजधानी में तो आपने पूरे दुल्हन की तरफ पाट दिया बैनर पोस्टर से, लेकिन ज़मीनी हकीकत क्या है? ज़मीनी हकीकत है आज भी बीजेपी जेडीयू आदरणीय नीतीश कुमार जी के बैसाखी के बल पर है। और जो अपमान आदरणीय नीतीश कुमार जी का किया है बीजेपी ने, चाहे 2 आतंकी पकड़ाए हो, उस समय एसपी हटाने की मांग हो, चाहे शराबबंदी में जो नालंदा में मौत हुई थी, बीजेपी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने क्या क्या नहीं कहा, सारे बीजेपी के नेता क्या क्या नहीं बोलते, बिहार में माहौल ख़राब करने का प्रयास करते, ये तो आदरणीय नीतीश कुमार जी को दिख ही रहा है। तो जेडीयू को समाप्त करने का जो रणनीति बीजेपी बना रही है, एक और कह रही है बीजेपी की 2024 और 2025 में भी साथ लड़ेंगे, और दूसरी ओर ये भी कह रही है कि क्षेत्रीय पार्टियों को भी पनपने नहीं देंगे, उनको भी खा लेंगे। अब ये तो सोचना है जेडीयू को, लेकिन बीजेपी का ये स्पष्ट जो सामने आया रहा है कि वो चाहती है, समय का इंतजार कर रही है कि जेडीयू को हम समाप्त कर दें। लेकिन मना कर दिया है भाजपा के नेताओं को कि अब कोई नीतीश कुमार पर टिप्पणी नहीं करेगा। आप लोगों के मंसूबे पर पानी फिर गया। हमारे मंसूबे पे कौन पानी फेर सकता है? हमारा नेता तेजस्वी यादव जी जनता के आशीर्वाद से सबसे बड़े दल के नेता हैं, अपार जन समर्थन मिला है। हमारे मंसूबे पर नहीं, यहाँ जो दोनों दल एनडीए में मंसूबा पाले हुए हैं, दोनों के ऊपर पानी फिरेगा। आप लोग भी तो कह रहे थे कि नीतीश कुमार के साथ सरकार बना लेंगे। आज सरकार बनाने की बात हमने पहले ही कहा कि सरकार बनाने का सवाल नहीं, खेला का मतलब ये है कि जो खेला सरकार में बैठे लोग कर रहे हैं, उस खेला का सरकार बनाना हमारी प्राथमिकता नहीं। हमारी प्राथमिकता है बिहार को वाजिब हक दिलाना। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने कल भी सवाल दागे हैं, अगर हिम्मत होती तो आदरणीय अमित शाह जी, आदरणीय नड्डा जी आए थे, ये देख कर जाते कि हमने बिहार के नौजवानों के साथ 19 लाख रोजगार देने का वादा किया था। हम इतना रोजगार दिए 2 वर्षों में, हमने महंगाई कम की, हमने बिहार को सुखाड़ में पैकेज दिया, हमने विशेष राज्य का दर्जा देंगे, हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाएंगे, पटना यूनिवर्सिटी।
लेना देना कुछ नहीं। बिहार की जनता पिस रही है, जनता बिलख रही है, जनता परेशान है। लेकिन यहाँ उत्सव मनाया गया और सारे चीज़ों की चर्चा हो गई। 2025 का चुनाव का भी तैयारी हो गया, 24 का। लेकिन बिहार के जनता के साथ जो वादा किया था पिछले चुनाव में, उसका क्या हुआ? 39 सांसद जिस बिहार ने दिए, उसको बिहार को क्या मिला? इस पर कोई बात नहीं। एक लाइन रोजगार पर नहीं, एक लाइन विशेष पैकेज और विशेष राज्य के दर्जे पर नहीं, पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं। महंगाई चरम पर है, बिहार परेशान है। आज हर सूचकांक में बिहार क्यों फिसड्डी है निचले पायदान पर? ये बीजेपी जो उत्सव मना रही थी, उनके नेताओं को, आकाओं को बताना चाहिए था। ये सत्ता के लिए गठबंधन है, बेमेल गठबंधन है, लेकिन ये गठबंधन कच्चे धागे पर, आईसीयू में वेंटिलेटर पर है। सावन भादों के बाढ़ में एनडीए की नैया जिस तरह डगमगाई है, ये तो डूबना तय है। आप लोग की तो सरकार नहीं बनेगी अब। हमारी सरकार बने ना बने, आज भी तेजस्वी यादव जी सबसे बड़े दल के रूप में हैं और बिहार की जनता की चिंता उन्हें है। बिहार की जनता अपना भविष्य देख रही है। जो बात कर रहा है जनता की भलाई की, पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई वाली सरकार, इस सरकार में न सुनवाई है, न कार्रवाई है, न कुछ देखने के लिए मिल रहा है। सत्ता में बैठे लोग आपस में लड़ रहे हैं। आखिर बार बार बीजेपी के नेताओं को ये क्यों कहना पड़ रहा है कि 2024 में भी, 2025 में भी हम साथी रहेंगे? तो आदरणीय लालू प्रसाद जी कहते थे, बेमेल शादी कनपट्टी भर सिंदूर। आदरणीय नीतीश कुमार जी, जेडीयू भाव नहीं दे रही है, इसके बाद भी बीजेपी पकड़े हुई है। एक डोर कहीं टूट गई तो गई बीजेपी। इसलिए बीजेपी को ये एहसास है कि समय आने पर बीजेपी को भी आदरणीय नीतीश कुमार जी सबक सिखाएंगे। चलिए, समय आने पर भाजपा को नीतीश कुमार सबक सिखाएंगे, आरजेडी ने इस बात को कहा है। लेकिन जिस प्रकार से आरजेडी इस बात का दावा कर रही थी कि आने वाले वक्त में बिहार में उलटफेर होगा, लेकिन अमित शाह ने साफ मना कर दिया है अपने नेताओं को कि कोई भी टिप्पणी नीतीश कुमार पर नहीं करनी है। देखना है कि आखिरकार आगे बिहार में क्या होता है। कैमरा पर्सन आकाश के साथ मैं रंजन सिंह, पटना।